क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। उसके एक्सरसाइज 1.2 में आ गए हम। 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो हमने लिख रखा है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू या फॉल्स है तो हमें उसको जस्टिफाई भी करना है। यानी जस्टिफाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि हमें उसका क्या बताना है, रीज़न भी बताना है, यानी उसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो इससे पहले हमने जो वीडियो में बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर क्या होते हैं, सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर, यानी ये दोनों मिला के ही कौन से नंबर बनते हैं, ये दोनों मिला के ही कौन से नंबर बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। तो रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के बनते हैं। तो क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है? तो आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहे हैं। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, और हमें रीजन देना पड़ेगा बिकॉज collection of real number is made up of rational and irrational नंबर्स। तो जो कलेक्शन है रियल नंबर का वो दोनों नंबर से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, स्क्वायर रूट एम। क्या नंबर लाइन के सारे पॉइंटों को हम रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, जब हम नेचुरल एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, फिर आप जानते हैं इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव नंबर होते हैं। तो क्या सबको हम रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, जिसमें एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस साइन के होते हैं। लेकिन हम देखते हैं नंबर लाइन में तो कौन से नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। तो फिर हम सबको किस में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, रूट एम में, जिसमें एम क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि अगर नेचुरल नंबर होगा तो सारे पॉजिटिव भी आएंगे, लेकिन हम नंबर लाइन में क्या देख रहे हैं, नेगेटिव भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाले का फॉल्स हो जाएगा। इसका हम रीजन लिखेंगे बिकॉज नो नेगेटिव नंबर, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द square root, no negative number can be the square root of any natural number, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा जो क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या नहीं आते, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थर्ड पार्ट सी वाला कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल है क्या? अब रियल में तो रैशनल भी आ रहे हैं, तो क्या सारे रियल नंबर इरेशनल अकेले हो जाएंगे क्या? तो फिर तो गलत है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज उसमें हम कोई नंबर बता देंगे, बिकॉज टू क्या है, रियल नंबर है। मैंने एग्जांपल ले लिया, टू क्या है, रियल नंबर है, बट नॉट, पर ये क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो इन्होंने पूछा, पहले पूछा था कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल है, तब तो हमने यस बोल दिया था। लेकिन अब उल्टा पूछा, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल है, तब तो क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। क्योंकि रियल नंबर में तो इरेशनल भी और रैशनल भी, और टू क्या है, रियल नंबर है, और टू को हम रियल भी बोल सकते हैं और रैशनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2/1 p/q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है, 2 है, ये रियल नंबर है, पर ये क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है
आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर, यानी सारे अगर हम पॉजिटिव वाले इंटीजर ले लें, पॉजिटिव वाले इंटीजर कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे पॉजिटिव वाले इंटीजर है, क्या इन सबके स्क्वायर रूट इरेशनल है क्या? तो हम देखेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर देख लो, जैसे √2 देखोगे तो आप बोलोगे हाँ इरेशनल है, √3 देखोगे तब भी बोलोगे हाँ इरेशनल। जब √4 करोगे तो √4 का क्या आता है, 2, तो क्या ये इरेशनल है क्या 2? तब आप बोलोगे नो, क्यों नहीं है, क्योंकि 2/1 कर सकते हैं हम, तो ये तो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने पूछा था आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? तो यह आंसर आ जाएगा नो, ऐसा नहीं होता, सबका नहीं होता। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल। तो फिर हमें एग्जाम्पल देना है, अगर नहीं है आंसर तो हमें एग्जाम्पल देना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है, क्या है, रैशनल है। तो आप बताना, एक तो √4, तो इसका क्या हो जाएगा 2, तो ये रैशनल है क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं। √9 इसका क्या होगा 3, इसको 3/√16, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/1, ऐसे √25, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, 5/1। तो ये सारे रूट में तो है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, लेकिन ये क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है। और ये कह रहे हैं कि सारे इरेशनल है, तब तो ये गलत हो जाएगा, सारे इरेशनल थोड़ी है, इनमें बहुत सारे क्या है, रैशनल भी है। तो इस तरह इसका आंसर नो आ जाएगा और ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, शो √5 और नंबर लाइन। अब हमें √5 को किस में शो करना है, नंबर लाइन में शो करना है। तो मैंने क्या बताया था कल कि अगर आपको किसी भी रूट को, जैसे √n है, इसको अगर नंबर लाइन में शो करना है तो आपको इससे पीछे वाला पता होना चाहिए, यानी n-1 पता होना चाहिए। अगर ये √5 वाला अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो अगर आपको √5 निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, √4 पता होना चाहिए। और √4 आपको पता है कि √4 एक्चुअल में क्या है, 2 ही है। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हो गया O पॉइंट। अब आपको क्या लेना है, कंपास लेना है, और कितना भी आप खोल के इक्वल इक्वल पार्ट आप इसको कट कर देना। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, उसके बाद इधर माइनस, वैसे माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी आप फिगर के लिए कंप्लीट कर लेना। अब ये जो 2 है ये एक्चुअल में है क्या, ये इक्वल लगा रहा हूँ मैं, ये 2 यानी क्या है, ये √4 ही है। आपको पता है क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ पे पहले पाइथागोरस से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन भी आपको बताना पड़ेगा। ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ये नहीं है, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। मान लो ये था हमारा 0 पॉइंट, ये जो हमारा B पॉइंट और ये हमारा A पॉइंट। तो ये जो 0 है यहाँ से लेकर, ये जो 0 है, ये जो 0 है यहाँ से लेकर, ये जो हम अलग कलर में कर देते हैं, ये 2 तक, ये 0 से लेकर 2 तक, यही हमारा कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। तो ये हमने 2 ले लिया यहाँ, और यहाँ क्या कर दिया 1, ये परपेंडिकुलर बना के 1। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ये 90 है तो ये हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो AO स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BO स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो BO कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5। तो AO स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया। तो AO इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5। तो आ गया ना। तो यहाँ तक लेना है, यहाँ से आपको क्या बनाना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो आप बना ही लोगे। आपको किसका एंगल बनाना है, इसको आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और आप आराम से बना लेना। ये आपका सीधा बिल्कुल बना लेना 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल लेने के बाद मैंने बोला था 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट लेना है। तो ये 0 से लेकर 1 तक जितना प्रकार आपने खोला, इस कंपास को खोल के यहाँ से ये 1 यूनिट का आप आर्क काट देना, और 1 यूनिट का आर्क काट के इसको ज्वाइन कर देना, और ये पॉइंट का नाम हो जाएगा A। तो ये तो टोटल O से लेकर 2 तक की डिस्टेंस तो 2 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। और उसके बाद आप प्रकार की निप को O पॉइंट पे रखना, O से लेकर A तक ओपन करना,
और ओपन करके एक क्या बनाना, आर्क बनाना, और ये आर्क जहाँ पे आपके कट करेगा यही पॉइंट क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। और ये √5 को आप कौन सा पॉइंट दे देना, P पॉइंट दे देना। इस तरह आपका √5 का क्या बन जाएगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर ये क्लियरली समझ में नहीं आया तो मैंने पहले भी जैसे बोला था, कमेंट बॉक्स में आप डाल देना कि मैं इसको कंपास और प्रोटेक्टर और स्केल की मदद से आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।